आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डे 16 के पोल्ट्री मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और किन चीज़ों का हमें ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे सही फीडिंग की और मेडिसिन कब और कैसे देना चाहिए, ओवरडोज बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे पानी का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए, लेटर सूखा और ड्राई कैसे रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 1 दिन से 40 दिन के अंदर आप अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं पोल्ट्री में, आप चाहते हैं बॉयलर का वजन आपका 3 केजी 40 दिन के अंदर उठे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम इसमें सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और आपको आज कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें गलती करने से कहाँ पर चेंज हो जाता है और कहाँ पर हम फ़ायदा पा जाते हैं। तो हमें कॉमन मिस्टेक है, हम जो बताएंगे 90% फार्मर ये गलती ज़रूर करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच में कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरी वीडियो हमारा हर पॉइंट पर डिस्कस होगा। तो इसलिए वीडियो को मिस करने की गलती ना करें, वीडियो स्किप ना करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा दें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो पोल्ट्री फार्म में या तो नुकसान कर चुके हैं या जो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों करते हैं अपना स्टार्ट नया वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा फार्म का डे है 16 और इस 16वें दिन हमें फार्म में किन किन मैनेजमेंट पर ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पर हमें गलती नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर हमें लिटर कैसे सूखा रखें, कैसे ड्राई रहे हमारा लिटर, और इस समय हमारा अमोनिया कंट्रोल कैसे होगा, पर्दे हमारे कैसे खुलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे को ठंड भी ना लगे और ज़्यादा टेम्परेचर भी हमारा ना हो। जैसे आप देख सकते हैं हम इस फार्म में, आप एक बार आप पहले व्यू देखिए, फिर हम आप बात करते हैं कॉमन चीज़ों पर और उसके बाद हम बात करेंगे सीरियस डिफ़िकल्ट चीज़ों पर जिन पर गलतियां करने से हमारे बच्चे में बहुत बुरे रिजल्ट हो जाते हैं, मोर्टेलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो आज हम एक बार पहले आपको फार्म का व्यू दिखा देते हैं। आप हमारे फार्म में इस समय देख सकते हैं, हमने फार्म के लास्ट में खड़े हैं, बाहर से ही इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस समय हमारा बच्चा किस तरह से इक्वल बैठा है, पानी की लेंथ पर भी है, दाना भी फीडिंग कर रहा है और बच्चा बैठा भी है। ठीक है, जगह हम आप देख सकते हैं हमारा बच्चा पूरे फार्म में इस समय भर चुका है। तो अब हमें 16वें दिन ज़रूरत है, पहले हम अपने फार्म की डिटेल की बात करेंगे, फिर हम आपको कुछ गाइडेंस देंगे कि आपको किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा देना चाहिए। तो हमें आज जो इस फार्म में ज़रूरत है, तो इस फार्म में हमें जो ज़रूरत है इस समय, वो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका जगह बढ़ाने की, क्योंकि इस समय हमारा फार्म पूरा भर चुका है। हालांकि जगह काफ़ी है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है, अगर देखने में आप बोलेंगे तो बच्चा बैठा भी है और घूम भी रहा है, टहलने फिरने की सारी जगह है, लेकिन हमारा जो जगह बढ़ाने का मेन रीज़न है वो प्रॉपर फीडिंग जो हमारा बच्चा कर रहा है। तो डब्बे हमारे उस हिसाब से कम हैं, क्योंकि हमारा बच्चा देख सकते हैं सारे डब्बों पर प्रॉपर फीडिंग कर रहा है, उसके बाद भी डब्बे कम हैं। और आप देख सकते हैं हमारे निपल ड्रिपर कप जो हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ हैं। आज की वीडियो हम बिल्कुल लास्ट में बना रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर ताकि आपको दिखा सकें। और हमारे जो फीडिंग के डब्बे हैं वो भी आप देख सकते हैं, इस समय दाना फीडर में है, आधा डिब्बे हैं, दाना खा भी चुका है बच्चा। और फीडर इसके बाद भी हमारे बिल्कुल क्लीन है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। बात करें हम इधर साइड की, तो ये हमारी डबल पर्दे की जो सिक्योरिटी रहती थी, तो ये एक पर्दा जो हमारा है वो अभी भी लगा है और उसको हमने साइड से थोड़ा सा खोल दिया है। और जो हमारा लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला पर्दा है बच्चे के पास में, वो पर्दा हमने बिल्कुल हटा दिया है, अभी ये बीच पे बस टंगा है और इधर से भी हमने खोल दिया है इसको। और ये हमारा यहाँ पर पार्टीशन है। तो दोस्तों आज हमारे बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, चलते हैं हम बच्चे की ओर और बात करते हैं स्टार्ट प्रॉब्लम पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लेटर में आती है, जो हमारा लेटर गीला हो जाता है। लेकिन आज हमारा लेटर आप देखेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, तो हमारा लेटर बिल्कुल सूखा है और बच्चा हमारा एक्टिव है। इसकी पहचान आप बच्चे की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई वीडियो में इफेक्ट नहीं डालते ताकि रियल आवाज़ आपको प्रॉब्लम ना दे सुनने में। तो आप जैसा है वैसा लाइव हमारे बच्चे की आवाज़ सुन सकते हैं, बच्चे की एक्टिविटी देख सकते हैं। हम फार्म में बस आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप जगह भी देखेंगे तो बच्चे की एकसार जगह है, बच्चा फैल कर बैठा है। बच्चा हमारा कहीं पर भी, आप थोड़ा सा हम बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जूम करते हैं वीडियो को और हम दूर का व्यू दिखाते हैं। देखिए आप कहीं पर भी हमारा बच्चा कोई भी हाँफ नहीं रहा है चोंच खोल कर, और ना कोई बच्चा हमारा एकजुट में बैठा है। जैसे हमने आपको कल वीडियो में बताया था, कल का मौसम हमारा थोड़ा बारिश का था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम टेम्परेचर की थी, लेकिन बच्चा इकट्ठा होकर ज़रूर बैठा था, फीडिंग और पानी बराबर प्रॉपर ले रहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमें बच्चे का, सबसे पहले तो वही चीज़ हम हर वीडियो में बताते हैं और आज उसी से स्टार्ट करेंगे। डब्बों की जो हाइट है वो इतनी एडजस्ट ज़रूर करें कि सारे बच्चे जो फीडिंग करें वो आप खड़े होकर करें, सही पोस्चर में करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। आज हम आपको एक और आज की बात बताते हैं। आज जो हमने एंट्री डाली, हमारा इंटीग्रेशन फार्मिंग है
आईवी कंपनी के साथ, आईवी ग्रुप के साथ हमारा इंटीग्रेशन है। और आज का जो हमारा जो एंट्री डे लिया है उसने वो 14 दिन का लिया है। आज हम बात कर रहे हैं 16वें दिन पे, लेकिन जो चूजा जिस दिन आता है कंपनी उसको 0 दिन मानती है, उससे अगले दिन एंट्री लेती नहीं है, तो उससे 1 दिन आगे की एंट्री लेती है, यानी वो 2 दिन हमारे चले जाते हैं। तो आज की जो हमारी एंट्री ली है 14 दिन की, और 14 दिन में कंपनी को जो एस्टिमेटेड वेट चाहिए था वो चाहिए था 410 ग्राम, और 410 ग्राम जो वेट चाहिए था और उससे लेकर 455 ग्राम तक हम वेट डाल सकते थे। तो हमने वेट किया है बच्चे का, तो हमारा बच्चे का वेट बैठा 580 ग्राम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, अगर आप बेटर रिज़ल्ट आप स्टैंडर्ड के हिसाब से मानेंगे तो आपका 455 ग्राम भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैक्सिमम रिज़ल्ट है। लेकिन हमारा 580 ग्राम बैठा था, यानी 120 ग्राम से भी ज़्यादा प्लस हमारा वज़न था, 125 ग्राम वज़न। अगर हमने मात्र 16 दिन में 15 दिन में बढ़ा दिया है, तो आप भी अगर ये प्रॉब्लम को सावधान रहेंगे और इनकी गलतियों से बच जाएंगे, फार्मों के होने वाली जो कुछ गलतियां तो लेबर जानबूझकर करती है, कुछ हमारे लोगों से गलती हो जाती है अनजाने में। तो अगर आप उन गलतियों से बचेंगे तो आपका रिज़ल्ट मैं गारंटी लेता हूँ 40 दिन के अंदर 3 kg होने से कोई भी नहीं रोकेगा, आप किसी भी कंपनी से फार्मिंग करते हो। तो हमारा ये वेट कैसे बढ़ा और इसको हम बताएंगे। अभी हमने कोई ऐसा एडिशनल मेडिसिन वेट के लिए नहीं दिया है, हमने सिर्फ इनको जो अभी तक मेडिसिन में चलाया है लीवर टॉनिक चलाया है, ज़रूरत पड़ने पर। दोस्तों हम फिर बताते हैं, कोई भी मेडिसिन आपको एक्स्ट्रा नहीं चलानी चाहिए जब तक बच्चे की हेल्थ को आप नहीं चेक कर लें, जब तक वेरीफाई ना कर लें कोई प्रॉब्लम है। आपको बिना वजह में किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं चलानी है, उससे आपका एक तो पैसा बर्बाद होगा, दूसरा आपके बच्चे पर बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो हमने जो मेडिसिन दी थी इनको, रात को लीवर की मेडिसिन दी थी, और लीवर में हम देते हैं हेप्टो केयर, जो पहले कंपनी हमें आईवी की तरफ से प्रोवाइड कराती थी, अभी उसने बंद कर दिया। तो हम वो लीवर टॉनिक जो है अपने पास से ख़रीद कर भी लगाते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़, हमने आपको तूतिया का रिज़ल्ट बताया था, तूतिया का 100% रिज़ल्ट है। रात को जो बारिश का मौसम था, रात को हमारा ब्रोडिंग भी हट हुआ था, तो रात को हमें लगा था कि बच्चे को ठंड ना हो जाए और बच्चा थोड़ा सिमट के बैठा था, तो इसलिए हमने रात को भी तूतिया को एक बार ज़रूर डाला था और थोड़ी सी डोज बढ़ा के डाली थी। हमने कल जो डोज़ डाली थी वो 2 लीटर पानी में 1.5 ग्राम डाली थी, वैसे हम 1 ग्राम डालते हैं, क्योंकि हमने कल इसलिए बढ़ा के डाली थी ताकि जो ठंडी ज़्यादा है और टेम्परेचर कंट्रोल है, गर्म पानी होता है, तो जब पानी के अंदर जो दवा पड़ती है तो वो गर्म कर देती है पानी की तासीर को, तो इसलिए वो बच्चे को ठंडक ना लगे, तो वो हमने इसलिए डाली थी। हमारे बच्चे में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने वेट को, अगर आपके बच्चे में अगर वेट कम है तो आप इस समय में क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूँगा इस समय में आप सार्काफ्रोल नाम से एक जैम आता है, वो बच्चे को दे सकते हैं। उससे बच्चे के आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, बच्चे की मसल्स डेवलप होगी, बच्चा जो आपका पलट के मरता है या पलट जाता है उससे सीधा नहीं हो मिलता, तो इस स्टेज में आके वो बच्चा हेल्दी होगा और आपका वज़न बढ़ाएगा, FCR स्टैंडर्ड ठीक रखेगा। इस समय FCR जो होना चाहिए था 1.04 का होना चाहिए, तो इस समय जो हमारा FCR है 1.04 का नहीं बल्कि 1.02 का है, यानी हमारा FCR भी कंपनी के स्टैंडर्ड से कम है। और अगर हम फुल वज़न कैलकुलेट करें तो हमारा 1 से भी नीचे का FCR इस समय आएगा, क्योंकि हमारा जो वज़न है वो आपने लिया नहीं था। तो कम दाना खा के अच्छा वज़न देना, यही हमारे मैनेजमेंट में इंटीग्रेशन फार्मिंग में यहीं से हमारा FCR पे ही हमारा पैसा मिलता है। तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पर्दों की हम बात करें, इस समय हमारे देखिए दिन का समय है, धूप निकली हुई है, तो चारों तरफ के पर्दे हम आपको दिखा रहे हैं, बस थोड़े थोड़े 2-2, 4-4 इंची हमने पर्दे ही बस खोले हैं ताकि अमोनिया बाहर निकल सके। और सामने का पर्दा हमने ये पहला वाला बिल्कुल हटा दिया और लास्ट वाले को आधा हाफ कर दिया है, ताकि जो गैस है अंदर की गर्मी बाहर जा सके। और आप कैसे पहचानेंगे बच्चा अगर गर्मी थोड़ी मान भी रहा है, तो देखिए हमारे लास्ट के साइड में जहाँ पर्दा हटा है बच्चा ज़्यादा पहुँच चुका है, और इधर जहाँ पर्दे जो अंदर की साइड का एरिया है वो खाली है। इसका मतलब बच्चे को यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है और वहाँ ठंडक लग रही है, तो इसलिए हमने, लेकिन हमें अभी करना क्या है, उसको जगह को बढ़ाना है। हमें बच्चे को दूरी इतनी रखना है इस समय में आके, बच्चे की जब ज़्यादा अच्छी दूरी होगी मेंटेन बच्चा बॉडी वेट लेगा, क्योंकि बच्चे से जब बच्चा चिपक के बैठता है बच्चा हीट स्ट्रोक ले लेता है। आपको देखने में बाहर से भले ठंडा मौसम लगे, लेकिन जो बच्चे झुंड लगा के बैठेंगे वो हीट स्ट्रोक के कारण भी मरेंगे। हीट स्ट्रोक की पहचान है बच्चा पलट के मरेगा, क्योंकि जब उसको ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो एंड टाइम पे पलट जाता है मरने से पहले, और जब वो उसके दिमाग पे गर्मी चढ़ती है, गैस चढ़ती है, तो वो पलट जाता है। पलट के आपको मोटलिटी पलटी हुई मिलेगी, तो समझ लीजिए आपके बच्चे में हीट स्ट्रोक आ चुकी है। या फिर आपका बच्चा बैठे बैठे एक ही जगह पर मरेगा, तो समझ लीजिए आपके फार्म में अमोनिया बन चुकी है। उसके दिमाग पे जो अमोनिया चढ़ती है तो चोंच को जो गर्दन है नीचे रख के और वहीं पर मर जाता है। और अगर आप मोटलिटी को फाड़ के देखेंगे तब भी आप देखेंगे, अगर आपका बच्चा गैस की वजह से मरा है तो उसकी जो आंतें हैं वो मोटी और पीली होंगी, बिल्कुल पीला कलर होगा,
तो समझ लीजिए गैस है। और अगर उसके लीवर पर एक सफ़ेदी सी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है और उसके किडनी सूजी हुई है, तो बच्चे को इकोलाई या CRD ने अच्छी तरह से घेर लिया है, इस वजह से जकड़न से ठंड से मरा है। तो दोस्तों बच्चे को हम मोर्टेलिटी भी ज़रूर चेक करें, ऐसे ही फाड़ के ना डाल दें। आज हमारे ठंडा मौसम था, इस वजह से एक फार्म में जो मोर्टेलिटी निकली थी वो 10 निकली थी, एक फार्म में 5 मोर्टेलिटी निकली थी। 5 मोर्टेलिटी तक तो हमारी इस समय नॉर्मल है, लेकिन जो 10 मोर्टेलिटी निकली थी तो वो ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि एक साइड से क्या था, रात को जो बारिश हुई थी, तो ये हमारा जो वेंटिलेशन का हम दिखा दें आपको थोड़ा सा, ये हमारा वेंटिलेशन का जो हमने ये दे रखा है, इस पर हमने तरपाल डलवा दिया था। तो एक जगह से वो उड़ गया था हवा की वजह से, तो वहाँ पर जो पानी थोड़ा नीचे गिरा था, तो बच्चों के ऊपर जो पानी गिरा उन बच्चों को ठंड हो गई थी, भीग कर बच्चे, कुछ बच्चे 4-5 बच्चे उसमें मरे थे। तो आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है बारिश के समय, ठंडी के समय, कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। फीड क्वालिटी की हम बात करें तो फीड हमें हमेशा फ्रेश देना चाहिए, हमें लालच नहीं करना है फीड के अंदर, सस्ती क्वालिटी का फीड नहीं लेना है और पुराना फीड नहीं लेना ज़्यादा रखा हुआ। हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें फीड की, चाहे हमारी कंपनी की तरफ से आता हो, क्योंकि बजट सब जोड़ते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, जब हम पानी देते हैं बच्चे को, तो पानी के टेम्परेचर का भी हमें उसी तरह ध्यान रखना है जिस तरह ब्रोडिंग का रखना है। ठंडा पानी आप ज़्यादा देंगे तो बच्चे को ठंड भी ज़्यादा होगी और बच्चा पानी भी कम इंटेक करेगा। पानी का जो मानक है, आपका बच्चा जितना दाना खा रहा है उससे मिनिमम 2 गुना और मैक्सिमम 3 गुना पानी बच्चा पीना चाहिए। यही अगर आपका पानी बच्चा बराबर पी रहा है, दाना बराबर खा रहा है, तो इसका मतलब आपका बच्चा हेल्थी है। और दाने की जो हम बात करें, डेली कितना दाना खा लेना चाहिए बच्चे को, तो दोस्तों इसका स्टैंडर्ड हर कंपनी का थोड़ा अलग है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है फीड क्वालिटी क्या होती है। कुछ लोगों के जो हम प्री स्टार्टर का जो हमारा दाना होता है, प्री स्टार्टर के दाने में 14 से 16% का ही प्रोटीन आता है, तो वो बच्चे को हमें खिलाना चाहिए। और जब हमारा स्टार्टर हम दाना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें जो प्रोटीन है वो 18 से 20% का प्रोटीन हमें चाहिए मिनिमम। और जो हमारा फिनिशर जब चलता है तो 22 से 24% का प्रोटीन हम उसको दे सकते हैं। अगर 22 से 24% तक का प्रोटीन हम फिनिशर में देते हैं तो वहीं से हमारा बच्चा वेट की ओर चलता है, वेट ज़्यादा बढ़ाता है। उस समय में हमारा बच्चा 100 ग्राम प्लस भी वेट डेली बढ़ा देता है। तो हमें वेट का ज़्यादा ध्यान रखने के लिए सबसे पहले लीवर और किडनी, इन 2 सिरपों का मेन ध्यान रखना है। हमारे बच्चे में बीमारी हो या नहीं हो, इन 2 सिरप को हम रेगुलर चला सकते हैं, लेकिन हर 3-3 दिन पे हमें ब्रेक लगाना है। जैसे आज कल और परसों हमने दिया तो 3 दिन तक हमें उसको रोक के रखना है, फिर हम उसको अगले दे सकते हैं। क्योंकि 2 से 3 दिन साफ़ पानी डिटॉक्स के लिए हम बच्चे की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर दें। क्योंकि हम जितने वेट गेनर चलाते हैं वो किसी भी कंपनी के हों, वेट गेनर बच्चे की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, बच्चे पे वेट डालता है और एक प्रेशर आता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम बीच बीच में गुड़ का पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों 16 के दिन के बच्चे को होने के बाद आपका जो बॉडी वेट वज़न है बच्चे का आज के दिन में, वो कम से कम 500 प्लस 550 ग्राम होना चाहिए। अगर आपका इतना वेट है, और जो डे एंट्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे कंपनी की, तब आपका जो वज़न है 14 दिन का होना चाहिए, इतना ही। क्योंकि हमारा जो आज एंट्री डलेगी वो 14 दिन की डलेगी, लेकिन डे जो है वो 16 है। हम सीरीज़ में हम अगर लॉजिक के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी 2 दिन पीछे का वेट लेती है एंट्री में। पहला दिन जो है एंट्री में मानती नहीं है, दूसरा दिन को 0 डे मानती है, ठीक है। तो वो 2 दिन हमारे माइनस हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा 14वां दिन ही, अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे कंपनी के, तो 16वां दिन नहीं बल्कि 14वां दिन है इस बच्चे का। और इस समय में ये वेट बहुत अच्छा वेट है, रिजल्ट हमारे अच्छे हैं। मोर्टेलिटी भी लगभग टोटल मोर्टेलिटी हमारी 2 से 2 पॉइंट कुछ हो चुकी है, मतलब 2 प्लस हो चुकी है। तो मोर्टेलिटी इस समय नॉर्मल है। हमें कंपनी 7% तक मोर्टेलिटी पे कोई भी चार्ज नहीं करती है, और 7% मोर्टेलिटी से अगर हम कम रखते हैं तो हमें इस समय ब्रूडिंग का जो पैसा भरपूर मिलता है। तो हर कंपनी वो देती है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए हम मिलते हैं कल की वीडियो में, और आपको हम कल कुछ टॉनिक ऐसे लाइव दिखाएंगे जिनके रिजल्ट अच्छे हैं। आज के लिए हम बताते हैं आपको, अगर आपका बच्चा 16 दिन का है तो आप सार्कोफ्रॉल दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को विकलांगपन दिख रहा है, आपके बच्चे का पैर में थोड़ी एनर्जी कम है, आपका बच्चा पलट रहा है, या फिर फीड इंटेक कम कर रहा है, या दाना खाकर वजन नहीं दे रहा, तो इस समय में आप सार्कोफ्रॉल दे सकते हैं। और सार्कोफ्रॉल का जो डोज रहेगा आपके बच्चे के चिक्स के ऊपर रहेगा, और जो आप डब्बा लाएंगे उस पर भी लिखा रहता है, तो आप उसके अनुसार दें और अपने बच्चे की हेल्थ के अनुसार दें, आपका बच्चा किस तरह से झेल सकता है। आप पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपके बच्चे का स्टेटस, बच्चा और उसकी हेल्थ स्टेज को देखकर हम बताएंगे कि आप उसमें कितना दवाई और कितने पानी में देना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो पोल्ट्री फार्म को नुकसान का सौदा समझते हैं। अगर मालामाल बनना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें,
और ताकि हम आपको आने वाली हर अपडेट बता सकें और आपका वज़न इम्प्रूव करा सकें। धन्यवाद दोस्तों।